राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चलते हैं। एक छोटा सा परिवार था। इसमें मम्मी पापा थे, 4 भाई थे, बहनों में एक अकेली बहन थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, शादी के योग्य होते हैं। सबसे छोटी थी। पिताजी सोचते हैं सबसे छोटी बेटी है, 18 साल की हो गई है, सबसे पहले बेटी की ही शादी करते हैं। वह अपनी बेटी की शादी के लिए नातेदार रिश्तेदारों से कहने लगे, कोई अच्छा योग्य वर हो तो बताइए। नातेदार रिश्तेदार वालों ने भी कहा, ठीक है, कोई अच्छा योग्य वर मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो स्वयं भी खोज रहे थे, कोई अच्छा घर संसार मिले, बेटी का एक अपना संसार सज जाए, बेटी अपने घर चली जाए तो सुकून की जिंदगी मैं भी जीऊँ। फिर धीरे धीरे चारों बेटों की शादी कर दूंगा। अच्छा रिश्ता मिलता है, शायद अभी तक वो रिश्ता अच्छा ही था। बेचारे पिताजी ने, उनके साथ इतनी सामर्थ्य नहीं थी, अपने हिस्से का कुछ खेत बेचते हैं। दहेज मांगने वालों के अनुसार जो भी उनसे बनता है वह सब कुछ अपनी बेटी को देते हैं। गाड़ी देते हैं, फ्रिज देते हैं, कूलर देते हैं, सब चीज़ देते हैं। शादी का डेट फिक्स हो जाता है, बारात आती है, सभी लोग हंसी खुशी शादियों में मनोरंजन करते हैं, शादी का आनंद लेते हैं। सुबह का पल आता है, बेटी विदा हो जाती है, अपने घर चली जाती है। माता पिता रिश्तेदारों ने भीगी हुई नम आंखों से बेटी को विदा कर देते हैं। कुछ दिन के बाद बेटी अपने घर में रहती है, लेकिन ससुराल वालों का बिहेवियर उनके साथ ठीक नहीं था। लेकिन बेटी ने सोचा, मैं अगर अपने माँ बाप को कुछ कहूँगी तो वो और भी परेशान होंगे, क्योंकि बेटी जानती थी पिता ने खेत बेच करके मेरी शादी की है, कुछ नातेदार रिश्तेदारों से कर्ज भी ले रखा है। अगर मैं अपनी ससुराल वालों की बातें अपने पिताजी को बताऊंगी, अपनी माँ को बताऊंगी, अपने भाइयों को बताऊंगी तो बहुत दुखी होंगे। उनका मन तार तार हो जाएगा कि मैंने इतना कुछ दिया फिर भी मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है। बेटी अंदर ही अंदर उस गम को झेलती रही। कभी पति मारता तो कभी सास मारती, कभी ससुर मारते, कभी नंदे, इसी तरह की ताना सहती रही। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर में उसकी डोली सज के आई है, लोग उसी ही में इस दहेज रूपी दानों के कारण उसको मार डालेंगे। बेटी रात को खाना बनाती है, सबको खिलाती है, सब कुछ करती है, सब कुछ करती है, उस घर में सारा काम करती है, बस यही सोचकर कि मेरे माता पिता का अपमान ना हो। लेकिन उन दहेज रूपी दानों को उस बेटी पे रहम नहीं आया, उस फूल जैसी बेटी पे रहम नहीं आया, जिसको माँ बाप ने इतने नाजों से पाला था, इतने नाजों से शादी ब्याह किया था। सब ने मिलके उसकी जीवन लीला को एक दिन समाप्त कर दिया। इसके बाद उसके मायके में संदेश जाता है, उसके मायके में संदेश जाता है कि आपकी बेटी नहीं रही। पिता को यकीन नहीं होता है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर सकती है, मेरी बेटी अपने से मर सकती है, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। वो जाते हैं, बेटी को देखते हैं तो उसके शरीर पे अनगिनत चोटों के निशान थे, अनगिनत जख्म थे, जो बयां कर रहे थे कि बेटी ने इन लोगों की कितने दर्दों को सहा है, इन लोगों के कितने अत्याचारों को सहा है। पिता भीगी नम आंखों से कहते हैं, अरे बिटिया, अगर मैं जानता कि तेरी जीवन लीला इतने दिन के लिए समाप्त हो जाएगी तो मैं तुम्हें आजीवन कुंवारा ही रखता, अपने घर में रखता, इन दानों के बीच में नहीं रखता। जैसे मैं 4 बेटों को पालता, तुझे भी अपना बेटा बना के रखता। लेकिन मुझे नहीं पता था बेटी कि इन दानों के, इन राक्षसों के हाथ में मैं तेरी जीवन लीला समाप्त करने के लिए दे दिया। इनका दोषी मैं हूँ, इनका अपराधी मैं हूँ। मैं इन लोगों का छानबीन नहीं किया, इन लोगों को जाना परखा नहीं कि इनकी नीयत कैसी है, इनकी सोच कैसी है, ये किस दिमाग के लोग हैं। बेटा कह के बेटी को पकड़ पकड़ के, बेटी को बेटा बेटा कह के पकड़ के बाप ने इतनी बिलख बिलख के रोया, इतना बिलख बिलख के रोया।
कि वहाँ पे खड़े हो गए। लोगों पे कोई ऐसी आंखें नहीं थी जो नम न थी। सही बात है, जिस माँ बाप ने अपनी बेटी का घर संसार बसाने के लिए किसी को सौंप देते हैं, किसी को दे देते हैं, ऐसे घर वाले मिल जाते हैं दानव राक्षस, जिनको कितना भी कहा जाए कम नहीं है। ऐसी बेटियों की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसलिए आप इससे दहेज रूपी दानों से हमेशा दूर रहें, दहेज रूपी दानों से हमेशा दूर रहें, इनसे बच के रहें। आप अपनी बेटी उनके घर में दे रहे हैं, उनकी एक ज़िंदगी बनाने के लिए, एक नया परिवार बनाने के लिए, न कि जीवन समाप्त करने के लिए। अगर ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग हैं, तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। वो बेटी नहीं बेटा बन के जिएगी। लेकिन ऐसे दानव रूपी दहेज जो मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है, कितनी अनगिनत बेटियों को निगल जा रहा है। ऐसे राक्षसों से अपनी बेटियों को बचाइए। अपने दुनिया का तो काम है कहना, दुनिया तो कहेगी ही, लेकिन क्या जो अपनी बेटी खो देते हैं दुनिया के कहने पे, क्या वो दुनिया वाले उनकी बेटी ला के देते हैं? नहीं देते हैं। इसलिए अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से अपना काम करें, न कि लोगों के कहने पे। यह दहेज ऐसी कुरीति है हमारे समाज में, इतनी भ्रष्टाचारियों को बढ़ा रहा है, इतना मुंह फाड़ के खड़ा है। लोग दहेज के नाम पर, मैंने ये दिया वो दिया के नाम पर कि मेरा बहुत नाम होगा। नहीं, दहेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसने बेटी दी उससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप किसी से मिलते हैं तो उससे कहिए कि मैंने अपनी अमूल्य बेटी दी। और जो कोई भी लड़के वाले हैं वो ये कभी ना कहे कि मैंने दहेज में गाड़ी पाया, घोड़ा पाया, ये पाया वो पाया। नहीं, वो भी यही कहे कि मैंने एक बहू के रूप में घर लक्ष्मी ले आया हूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्ते।